विषय बहुत ही गहरा भी है और रोचक भी है। और हम सब के लिए, विशेष करके वर्तमान युग में, जिसमें कि वेद ज्ञान की परंपरा कहीं ना कहीं क्षीण हो रही है, ऐसे कालखंड में ऋषियों के ऐसे महान ग्रंथ जो हमारी वेद ज्ञान की परंपरा के प्रत्यक्ष संवाहक हैं, उनका अध्ययन करना सौभाग्य का भी विषय होता है। और जो इस सारस्वत सत्र के संवाहक मनीषी हैं, वे भी अभिनंदनीय हैं। मैं अपने विषय को रखूं इससे पहले मैं एक थोड़ी सी चर्चा एक और विषय पर थोड़ी सी रखना चाहता हूं, जो प्रासंगिक नहीं है, इस विषय से जुड़ी हुई है। और वह प्रसंग ऋग्वेदानुक्रमणी जो ग्रंथ है, अ, वेंकट माधव के द्वारा लिखा हुआ, उसमें एक बहुत अद्भुत सा प्रसंग आता है। और वह प्रसंग यह आता है कि हमारी शास्त्र परंपरा का जो प्रमुख ध्येय है, वह वेद का अध्ययन करना है। वेद को समझना मुख्य रूप से, जो हमारे ईश्वर के निश्वासभूत चार वेद हैं, उनकी परंपरा को साक्षात्कार करना। रक्षार्थम वेदानाम अध्ययन व्याकरण का भी उद्देश्य यही होता है। उस प्रसंग में वहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य कहा गया है कि वो कहते हैं कि शाकल्य है, पाणिनि है, यास्क है, ये सब तो ऋगर्थ पराह त्रयः यथाशक्ति अनुधावन्ति न सर्वम कथयन्त्यमि। ये वेद को समझाने का बहुत प्रयत्न करते हैं, परंतु ये सब कुछ नहीं कहते। इसके बाद का जो अंश जो कि हमारे इस प्रकरण से जुड़ा हुआ है, और वो क्यों महत्वपूर्ण है, किस कारण से ऋषियों ने ये एक प्रकार से यज्ञ की परंपरा, विधान प्रकट किया, और किस आधार पर उस प्रक्रिया में केवल कर्मकांड नहीं है, कैसे उसमें हमारे पूरे रहस्य छिपे हुए हैं वेद की, शास्त्र परंपरा की, वो क्यों महत्वपूर्ण है। इसके संदर्भ में वहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहा हुआ है कि संहितायाः तुरीयांशम वेजानन्ति अधुनातनः निरुक्त व्याकरणयोर आसीद येषाम परिश्रम। जिन लोगों का व्याकरण में और निरुक्त में गहरा अध्ययन है, वे संहिता के चतुर्थ अंश को जानते हैं। इसके बाद का जो अंश है वो हमारे इस ब्राह्मण ग्रंथ के साथ में जुड़ा हुआ है कि हम वैदिक ज्ञान परंपरा के लिए इस ब्राह्मण ग्रंथ के रहस्य तक क्यों पहुंचते हैं और क्यों अपेक्षित है। तो उसमें वो कहते हैं कि अथ ये ब्राह्मणार्थानां विवेक्तारः कृतश्रमाः शब्दरीतिं विजानन्ति ते सर्वं कथयन्त्यमि। जो ब्राह्मण ग्रंथों के अध्येता जन हैं, वे ही इस बात का सामर्थ्य रखते हैं कि वो वेद की परंपरा के सर्वस्व को अभिहित कर सके। मैंने इस बात को इसलिए जोड़ा है क्योंकि हमारी परंपरा, शास्त्रों की परंपरा, कई बार हम व्याकरण पढ़ते हैं, निरुक्त पढ़ते हैं, लेकिन वहां तक पूरी नहीं होती। उसके द्वारा हम उसके शाब्दिक और अर्थ तत्व की विवेचना करते हैं, परंतु जो गहरी विवेचना है वह हमारे ब्राह्मण ग्रंथों में ही विद्यमान है। और यदि आजकल इस परंपरा का कहीं पर कोई क्षरण हो रहा है, इस कारण से हम वेद की उस सूक्ष्म रहस्य का आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं। तो उस ब्राह्मण ग्रंथ की जो परंपरा है, उस सूक्ष्म परंपरा के अध्येता लोग समय के साथ न्यून होते रहे। लेकिन हमारा ये बड़ा सौभाग्य है कि विज्ञान भाष्य के माध्यम से एक ऐसा रहस्य शास्त्र हमारे सामने है। यद्यपि उसका पढ़ना आसान नहीं है, बहुत गहरा है, क्योंकि उनकी पंक्ति पंक्ति के अंदर अपने आप में बहुत रहस्य छिपे हुए हैं। और उसके माध्यम से हम ब्राह्मण ग्रंथों की उस समग्र परंपरा को समझ पाते। आज का जो प्रकरण है वाक संयमन और पात्र तपन प्रतपन का, अभी विद्वज्जनों ने इसके बारे में बहुत सारे विचार मंथन रखे हैं। मैं ये नहीं चाहूंगा कि उसकी पुनरावृत्ति की जाए, यद्यपि विषय वही है, पर दो तीन विषय जो मैं यहाँ पर संवाद रूप में जोड़ पाता हूं, वह यह कि सर्वप्रथम जब हमने कहा कि वाचम यच्छति, तो यहाँ पर ये वाचम यच्छति का जो प्रकरण है, इसमें वाणी पर संयम धारण करता है, यह एक तात्पर्य है। सामान्य रूप से यच्छ धातु जो है, उसको हम दा धातु का प्रयोग समझते हैं, और यच्छति अर्थात देता है। पर यहाँ पर
वाचम यच्छति अर्थात वाणी पर संयम रखता है। इस प्रकरण से यह प्रकरण प्रारंभ होता है। वाग्वै यज्ञ है, अर्थात वाचम यच्छति का अभिप्राय, यहां पर जो प्रमुख अभिप्राय है वह यह कि यहाँ के प्रकरण से प्रारंभ होकर के ये जो प्रकरण है हमारा, ये प्रकरण एक प्रकार से प्रारंभ हो रहा है शतपथ ब्राह्मण के प्रथम कांड के प्रथम अध्याय के प्रथम ब्राह्मण के का जो दूसरा ब्राह्मण है वहां से, और उसका जो समापन है यहां पर उसने संकल्प लिया वाचम यच्छति, अर्थात मैं मौन रहूंगा। ये मौन रहने का अर्थ है प्रमुख रूप से। अब मौन रहने का अभिप्राय क्या है, तो कहते हैं कि ये प्रकरण आगे जाएगा और ये प्रकरण आगे जाकर के जो आपका चतुर्थ ब्राह्मण आता है उसमें एक प्रकरण आता है जिसकी कंडिका संख्या है 9, और वहां पर यह पंक्ति आती है। उस प्रकरण का मुझे बहुत प्रसन्नता इस बात की है कि यहाँ पर आदरणीय सेलुकर जी जैसे ज्ञान परंपरा के उपासक व्यक्ति भी बैठे हैं, बाकी का तो मुझे उस रूप में ज्ञान नहीं है, पर जो यज्ञ परंपरा के प्रत्यक्ष अध्येता है और दृष्टा है, मैं एक प्रकरण यदि अनुमति हो तो मैं इसको भी थोड़ा शेयर कर देना चाहता हूं कि बहुत वर्ष पहले श्रद्धेय सेलुकर जी महाराज, शायद जिनके परिवार से आप जुड़े हैं, उनका सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ था पुष्कर में, और वर्षों पहले जो है उनके सानिध्य में मुझे दर्शपूर्ण वासिष्ठ के रहस्य के साथ में जुड़ने का, और इसको पुष्कर में जब वो करा रहे थे तो पूज्य माता जी भी वहां पर थी, और उनके सानिध्य में मुझे उस अवसर पर उपस्थित रहने का और उनके प्रत्यक्ष दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। रंगनाथ सेलुकर जी महाराज, आज मैं उन्हें भी श्रद्धापूर्वक प्रणाम पूर्वक याद करता हूँ। हमारे दादाजी। जी जी, मैं समझ पा रहा हूँ। तो उस बात को मैं यहाँ पर जो कहना चाहता हूँ कि वो प्रकरण प्रारंभ होता है वाचम यच्छति, वाणी का संयम करता है, पर वह संयम कहाँ तक चलेगा, तो उसका समापन होता है यहाँ पर विज्ञान भाष्य में सत्य को प्रतिपादित किया गया है शुरू में ही। वो कहते हैं कि इसका समापन होगा जब आगे जाकर के वाग विसर्जन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, और वह वाग विसर्जन की जो प्रक्रिया है वह चतुर्थ ब्राह्मण में अग्नेय स्तनुरसी वाचो विसर्जनम इति यज्ञः, येन अग्नेय स्तनुर वाचो विसर्जनम, ये प्रक्रिया पहले वाक संयमन की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है, और वह संयम बीच में बहुत सारी क्रियाओं को करते 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 अंत में वाणी के विसर्जन की प्रक्रिया होती है, जहां पर वो कहता है कि इसके बाद में मैं बोल सकता हूं। यह रहस्य है जिसको विज्ञान भाष्य में बहुत ही उत्तमता के साथ में प्रतिपादित किया गया है। ये इस बीच में क्या बोलना है, क्यों इतना बड़ा संकल्प लिया है, तो उन्होंने कहा कि वाग्वै यज्ञ, वाणी जो है वही यज्ञ है, और इस यज्ञ को लिया, संकल्प लिया, और वह निरंतर बहुत सारी क्रियाओं की व्यवहार में लाते लाते जब अंत में वाणी का विसर्जन करता है, उसके बाद में वह मनुष्य की वाणी बोल सकता है। इससे पहले का जो व्यवहार है उसमें आपको वेद वाक्य, वेद मंत्र तो बोल सकते हैं आप, परंतु आपको मनुष्य वाणी, आपकी अपनी वाणी का कोई शब्द प्रयोग नहीं करना है। यदि आपने कर लिया तो क्या होगा, उससे एक और रहस्य स्पष्ट होगा जो मैं आपको इंगित करना चाहता हूं कि वहां पर लिखा है कि स यदि इदम पुरा, यदि इस बीच के समय में, अर्थात जब आपने वाचम वाणी का संयमन शुरू किया और उस पूरे क्रिया को करने के बाद जब आप वाणी का विसर्जन करते हैं, उसके बीच में यदि आपने वाणी बोल ली अपनी, क्यों इतना बड़ा संकल्प लिया जाता है, तो उसका अंत में फिर कहा हुआ है कि सयदिदम पुरा मानुषीम वाचम व्याहरेत। इसका संकेत विज्ञान भाष्य में किया हुआ है। यदि वह मानुषी वाणी को बोल लेता है तो तत्र वैष्णवीम ऋचम वा यजुर्वा जपेत, उस त्रुटि के लिए, उस अक्षम्यता के लिए आपको वैष्णवी ऋचा का पाठ करना होगा, या फिर यजुर्वेद के किसी मंत्र का पाठ करना। समय तो बहुत अल्प है, लेकिन इस भाव के साथ में यह प्रकरण प्रारंभ होता है। और यहां पर इस बात को
विज्ञान भाष्य में बहुत ही उत्तमता के साथ में प्रारंभ किया गया है। वो कहते हैं कि इस प्रकार से कर्मणे वाम इति ये कातेन शो सूत्र के द्वारा पात्र ग्रहण के बाद में अध्वर्यु मौन धारण करता है, अर्थात वाचम यच्छति, आगे जाकर के, ये जिसका मैंने आपको संकेत किया उस पंक्ति के साथ में, तो कहते हैं आगे जाकर के, ये आगे जाकर के जो है वो यही है जिसका मैंने आपको संकेत बताया चतुर्थ ब्राह्मण के अंदर, नवम कंडिका के अंदर, वहां पर हविष्कृत आह्वान नामक कर्म का आरंभ होने वाला है। यहां से प्रारंभ होकर के, अर्थात वाचम वाणी का संयमन से प्रारंभ होकर के, और वो जो हविष्कृत आह्वान जो चतुर्थ ब्राह्मण के साथ इस बीच में जो कालखंड है, उस मंत्र पर्यंत वाणी के अतिरिक्त कुछ नहीं बोल सकता। जिस कर्म में अध्वर्यु को मंत्र बोलना पड़ेगा, उसी समय में वह वाग विसर्जित करेगा। ये जो वाग विसर्जित है वो उसी कंडिका का संकेत है जिसको मैंने आपके समक्ष रखा। शेष समय में वह सर्वत्र मौन रहेगा। और यदि वह भूलवश बोल देता है, ये पंक्ति ध्यान देने की है, यदि वह ध्वर्यु भूलवश कहीं पर बोल देता है तो उसे समय ही वैष्णव मंत्र बोल करके प्रायश्चित्त करना होगा। ये वह गहरा अर्थ है जो शतपथ ब्राह्मण के इस कर्मकांड के प्रारंभ से और वाग विसर्जन की जो क्रिया है उसके बीच में प्रारंभ होता है। अब यहां पर मोतीलाल शास्त्री जी ने इस विज्ञान भाष्य में जो रहस्य रखे हैं वो अपने आप में बहुत अद्भुत हैं। आपने कहा वाग्वय यज्ञ है, वाणी यज्ञ होती है। इस वाणी के यज्ञ के लिए बहुत सूक्ष्मता के साथ में बातें रखी गई है। वो कहते हैं कि वाणी क्यों यज्ञ, क्योंकि वाणी के माध्यम से ही सारी चीजें प्रकट होती हैं। और वो कहते हैं कि ये हम जो वाणी बोल रहे हैं, यह वाणी मूल रूप से अग्नि का स्वरूप है। इसी आधार पर अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्राविशत यह कहा जाता कि जो वाणी है ये केवल वाक नहीं है, यह अग्नि है। और यह अग्नि ही, यज्ञाग्नि ही वाणी बनकर के मुखम प्राविशत, मुख में प्रवेश करती है। यहां पर बहुत अद्भुत अर्थ किया है। वो कहते हैं कि जो जितना अधिक बोलता है उसका मन उतना अधिक निर्बल हो जाता है। इस ध्यान को आप समझिए, ये केवल कर्मकांड तक सीमित नहीं है, हमारे व्यवहारिक जीवन के हर प्रक्रिया के साथ में जुड़ा हुआ है, समाज के साथ में जुड़ा हुआ है। इसको विज्ञान भाषा में बहुत ही अद्भुत तरीके से लिखा हुआ है। जो जितना अधिक बोलता है उतना उसका मन निर्बल हो जाता है, क्योंकि वाक बिना प्राण के नहीं रहती एवं प्राण बिना मन के नहीं रहता। जो मितभाषी है वे अधिक मनस्वी एवं विचारशील होते हैं। मौन से वाक का व्यय नहीं होता और वह प्रवृद्धा मन की वृद्धि को लेते हैं, उन्हें मुनि कहा जाता है। ये रहस्य है जिसको कि विज्ञान भाष्य में प्रकट किया है। क्योंकि मौन रहने की संकल्पना जो है वो आपको जीवन में सिद्ध बना देती है। और इसलिए कहा वाचम यच्छति, अर्थात वाणी के संयम को धारण करता है। वाग्वय यज्ञ है, ये वाणी ही वास्तव में यज्ञ है। और यज्ञ जब करना, यज्ञ जब करना तो उसकी एक प्रमुख जो पणबंध है, शर्त है, वो क्या है? अविक्षुब्ध यज्ञम तनवई, यज्ञ के समय में क्षोभ नहीं होना चाहिए। आपका अंतर्मल निर्मल हो, आपके मन के स्तर पर आप में शांति का भाव हो, तो आप यज्ञ कर रहे होते हैं। यदि मन के स्तर पर और व्यवहार नहीं है, मन में आप अशांत हैं, और जैसा कि उन्होंने बताया कि वाणी का जो प्रयोग है, उस वाणी के प्रयोग को जितना जितना व्यक्ति कम करता है, शांत रहता है, उतना उतना उसका मन मजबूत होता है, प्रबल होता है। और इस प्रबलता की सिद्धि के लिए हम जो है अविक्षुब्ध होकर के यज्ञ का विस्तार करें, इसके लिए वह वाणी के द्वारा मौन को धारण करता है। अब यहाँ पर जो रहस्य विज्ञान भाष्य में प्रकट किए गए हैं उनको मैं थोड़ा थोड़ा संकेत करूंगा, क्योंकि वो कहते हैं कि मन को स्थिर करने के बाद में व्यवसाय बुद्धि की प्राप्ति करता है और वाक संयम करना पड़ेगा यदि आपको व्यवसायत्मक बुद्धि प्राप्त करनी है। इसके लिए उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक को भी उच्चारण किया है। व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके है कुरुनंदना, बहुशाखा ही अनंतास्त बुद्धयो अव्यवसायी नाम। जो बुद्धि एकत्व वाली बुद्धि होती है वह व्यवसायत्मक होती है।
और उस व्यवसायत्मक बुद्धि की सिद्धि के लिए विज्ञान भाष्य कहता है कि उस व्यवसायत्मक बुद्धि की प्राप्ति के लिए मन को स्थिर करना होगा, और मन को स्थिर करने के लिए वाक संयम अपरिहार्य है। और ऐसा होने के बाद ही तद विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीराः, वो अक्षय आनंद को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। यदि व्यक्ति को अक्षय आनंद प्राप्त करना, मैं एक तथ्य और भी रखना चाहता हूं कि जिस समय में ये यज्ञ की प्रक्रिया पूरी होती है तो उसके प्रारंभ में एक संकल्प लिया जाता है, अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तत्छकेयम तन्मे आराधी, कि व्रतम चरिष्यामि में व्रत का पालन करूंगा इसके साथ में। लेकिन जब इस वर्ष पूर्ण मास का समापन होता है तो वहां पर एक इसी मंत्र का एक अलग भाव कहा हुआ है, अग्ने व्रतपते व्रतम आचारिषम तद असकम तन्मे आराधी य एव अस्मि सो अस्मि। ये यज्ञ का एक बहुत बड़ा भाव है जिसको कि विज्ञान भाष्य में प्रकट किया हुआ है कि आपने कर्म कांड को प्रारंभ करने समय में तो संकल्प लिया कि मैं सत्य बोलूंगा, लेकिन जब पूरा हो गया तो क्या उसके बाद में आप असत्य भाषण के अधिकारी हो जाते हैं क्या? वो कहते कि नहीं, ये एव अस्मि सो अस्मि, जो मैंने संकल्प लिया है वही संकल्प मैं निरंतर रखूंगा। और वही तथ्य इसमें है कि जो मौन की साधना का जो एक संकल्प लिया है वह संकल्प सार्वत्रिक संकल्प है। जीवन के व्यवहार में भी आप जितना मौन धारण करने की दृष्टि अपनाएंगे उतना उतना आपके संकल्प सिद्ध होते जाएंगे। और इसलिए विज्ञान भाष्य में बहुत अद्भुत तरीके से लिखा है कि हम वाग्वय यज्ञ कह सकते हैं इस विज्ञान संपत्ति को प्राप्त करने के लिए, शांत भाव से यज्ञ कर्म करने के लिए वाक संयम करता है। और इसलिए श्रुति शिक्षा देती है कि यदि तुम किसी कार्य की सफलता चाहते हो तो उसके करने से पहले वाग व्यापार को अवरुद्ध कर लो। ये दृष्टि हमें समझनी होगी। और इस दृष्टि से यज्ञ की बड़ी वैज्ञानिकता हमारे सामने विज्ञान भाष्य के सामने से प्रकट होती है। इससे तुम्हें बल मिलेगा और ऐसा कार्य करने से तुम उस कार्य को करने में सक्षम हो पाओगे। और इसलिए श्रुति ने कहा है, विज्ञान भाष्य कहता है कि वाग्वै यज्ञ अविक्षुब्धो यज्ञम तनवै। यहां पर जो दूसरा भाग हमारे पास में आया है प्रतपन का, ये प्रतपन क्या है? मैं यहां पर व्याकरण की दृष्टि से एक सूत्र को भी उद्धृत करना चाहूंगा, अथ प्रतपति प्रत्युष्टम रक्षः प्रत्युष्टा अरातयः। यहां पर जो प्रत्युष्टम प्रत्युष्टा अरातयः है उसके बाद में है निष्टप्तम रक्षो निष्टप्ता अरातयः। यहां पर जो रक्ष शब्द है वह वस्तुतः अवरोधवाचक है, जो यज्ञीय कर्मों से रोक देता है वह व्यक्ति और वह भावना। जैसा कि अभी मेरे से पूर्व वक्ता ने बहुत ही उत्तमता के साथ में अराती शब्द की व्याख्या की, वह जो दृष्टि है वह रक्ष है, जो आपको यज्ञीय कर्तव्य कर्म से रोकता है वह रक्ष है, और जो दान न देने की प्रवृत्ति है वह अराती है। तो यहां पर जो ये निष्टप्तम शब्द है यह व्याकरण के निस्तपता वना सेवने इस सूत्र से सिद्ध होता है। अष्टाध्याय के अष्टम अध्याय के तीसरे पाद का 100वां सूत्र है, और इसमें कहा कि निस के बाद में यदि तप धातु हो तो उस समय में उसको शकार मूर्धन्य हो जाता है, परंतु अनासेवन में। बड़े आश्चर्य की बात है कि अनासेवन अर्थात बार बार करना अर्थ नहीं होना चाहिए, उससे यह शब्द बनता है निष्टप्तम। लेकिन वहां पर काशिकाकार ने प्रश्न उठाया कि यदि बार बार करने का अर्थ नहीं है तो फिर ये निष्टप्तम रक्षः निष्टप्ता अरातयः इसके अंदर कैसे सिद्ध होगा, क्योंकि यहां पर तो पुनरावृत्ति है। तो वहां पर इस प्रसंग को लिया गया है, इसी मंत्र को लिया गया है, और वो कहते हैं कि ये तो छांदस प्रयोग माना जा सकता है। यहां का जो प्रकरण है इसको हमें ध्यान से समझना होगा कि निष्टप्तम रक्षः निष्टप्ता अरातयः देवा अद्भुत है, क्योंकि जो मैंने आपको एक शुरू में जो बात रखी थी कि व्याकरण और निरुक्त के अध्ययन से वेद मंत्र का एक खास तरह का अर्थ समझ में आता है, परंतु उसके पूर्णार्थ की अनुभूति के लिए जो ऋषियों ने प्रत्यक्ष किया था उसको समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन अपरिहार्य है, क्योंकि उन्होंने उन मंत्रों के गहरे अर्थों को शास्त्रों के यज्ञीय प्रक्रिया के द्वारा प्रकट किया है। देवा हव यज्ञम तन्वानाः,
अब यहाँ पर जो तनवान शब्द है यह बहुत रहस्यपूर्ण है, और इसके रहस्य को विज्ञान भाष्य में जितनी उत्तमता से प्रकट किया है वो हमें समझना चाहिए कि वस्तुतः जो देवता शब्द है जिसे हमने कहा, विज्ञान भाष्य ने इस रहस्य को प्रकट किया कि देव और देवता ये अपने आप में एक नहीं है, पर्यायवाची नहीं है, और वास्तव में ठीक है ये बात। यद्यपि व्याकरण अष्टाध्यायी कहती है कि देवा तल स्वार्थ में प्रत्यय होता है कि देव एव देवता, जो देव है वही देवता है, परंतु हमारी शास्त्र परंपरा उन दोनों के बीच में भेद करती है, और वो भेद यही है जिसको कि तन्वानाहा कहा है। तन्वानाहा अर्थात वहां पर जो देवता का जो ता है वह तल प्रत्यय नहीं है, वो तनु धातु से सिद्ध हुआ है, जिससे कि देवता है। अर्थात जब देव लोग यज्ञ का तनु करते हैं, विस्तार करते हैं, तो वो देवता के साथ में जुड़ जाते हैं, उससे पहले वो देव होते हैं। यद्यपि इसके बारे में बहुत कुछ कहने की आवश्यकता, मैंने इंगित मात्र किया है। तो देवा वै यज्ञम तन्वाना, देव लोग जब यज्ञ कर रहे थे। अब यहां पर एक और भी चीज जो सामने आ रही है इस भाष्य के माध्यम से, कि जब आप यज्ञ करते हैं तो आप सामान्य व्यक्ति नहीं रह जाते, आप यज्ञ की प्रक्रिया प्रारंभ करते ही आप में भी एक देवत्व आ जाता है। और इसलिए देवा वै यज्ञम तन्वाना, जब देवताओं ने यज्ञ प्रारंभ किया था तो व्यक्ति आज भी ऐसा ही है। हम जब भी कभी कोई अच्छा संकल्प लेते हैं तो हमें उस संकल्प से पहले मंगलाचरण करते हैं, हम कोई शुद्धि का व्यवहार करते हैं, या हम कोई उसके लिए प्रारंभ में कोई बहुत जगह पर आपने देखा होगा अलग अलग मंत्रों का पाठ कराया जाता है कि वो असुरों से और राक्षसों से आसंगात विभयान चक्रु। ये विज्ञान भाष्य है, सचमुच जैसा नाम है वैसे ही इसकी सार्थकता है। इन्होंने प्रकट किया है कि देव और देवता में क्या अंतर है, और यहाँ पर असुर और राक्षस ये दो भी यद्यपि हम पर्यायवाची मानते हैं, लेकिन ये वस्तु असुर शब्द जो है वह एक अलग अर्थ को देता है। सुर का अर्थ होता है देवता, और असुर शब्द का अर्थ होता है जो देव का विपरीत है। ये एक अर्थ है, लेकिन असुर अपने आप में भी एक स्वतंत्र शब्द है जिसका अर्थ होता है असुसु रमते इति असुर, जो केवल प्राण में ही रमता है, जो केवल इंद्रिय भोगों के अंदर रमण करता है, वह असुर होता है। और इसलिए ये दो ऐसी विपरीत स्थितियां हैं जो व्यक्ति को यज्ञ कर्म से रोकती हैं। जिस समय में आपकी प्रवृत्ति सुखानुगामी हो जाएगी या आपकी मन प्रवृत्ति राक्षस प्रवृत्ति हो जाएगी, तो आप आसंगात, उनके आसंग से आप जो है भयभीत हो जाएंगे, अपने आप को आक्रांत करेंगे। तो यही रहस्य है, अद्भुत रहस्य है कि तब यज्ञ मुखादेव, जिस समय में हम अपना कर्म प्रारंभ करें, या प्रतीक्षा न करें कि हम कुछ समय तक यज्ञ कर लेंगे और उसके बाद में कोई राक्षस आएंगे उनको भगा दिया जाएगा। नहीं, ये स्वाभाविक है कि जब भी आप कोई अच्छा कर्म करते हैं तो उसके पहले ही आने वाली आशंकाओं का निवारण कर दें। और उसके लिए लिखा है कि यज्ञ मुखादेव, यज्ञ के मुख से ही नाष्ट्रा रक्षांसी अतो अपहंती, नाष्ट्रा और राक्षसों को नष्ट कर देते। यहाँ पर विज्ञान भाष्य को आप देखिए, चमत्कृत हो जाएंगे। उन्होंने इतना सुंदर लिखा है औपनिषद पुरुष का वर्णन करते हुए कि सर्वेश्वर प्रजापति, उनके तीन विवर्त होते हैं, आत्मा ब्रह्म यज्ञ, ये सभी विज्ञान है। उसके अंदर जो ब्रह्म है वो आत्मा एवं यज्ञ का मौलिक तत्व है, और यज्ञ जो है वो यौगिक तत्व के रूप में प्रकट होता है। इस ब्रह्म के मौलिक तत्व के समाधान के बिना, समझे बिना यज्ञ के वितान को नहीं समझ सकते। यह रहस्य विज्ञान भाष्य में प्रकट किया हुआ है। वे लिखते हैं कि यदि आपको यज्ञ को समझना होगा तो यज्ञ के मूल के अंदर ब्रह्म विज्ञान को समझना होगा, और वह ब्रह्म विज्ञान जो है उस संहिताओं का भाग है। और उसके बाद में यहाँ पर देवता, असुर और राक्षस, इन तीनों के स्वरूप को समझने के बारे में भी बहुत विस्तार से विज्ञान भाष्य में प्रकट किया गया है। और जो मंत्र उद्धृत किए हैं, अर्थकामेषु असक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते, धर्मं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुति, ये तो अपने आप में अद्भुत हैं। जो देव और देवता के बारे में अभी पूर्व वक्ता ने जो है इसके बारे में चर्चा की थी, वो बहुत ही गंभीर चर्चा है और उसको बहुत विस्तार के साथ में विज्ञान भाष्य में लिखा गया था। मैं उस प्रकरण को अभी यहाँ पर उसका परित्याग करता हूँ। विशेष करके निरुक्त के आधार पर भी
आपने बहुत उत्तमता से इस विषय को वर्णन किया है। खास करके निरुक्त के आधार पर जो आपने वर्णन किया है, उसमें आपने लिखा है कि निरुक्त के अंदर जो है 3 प्रकार के देवों का स्वरूप बताया गया है। पुरुषविद है, अपुरुषविद है एवं उभयविद। क्या देवता पुरुष के प्रकार के हैं? तो उसके बहुत सारे प्रमाण दिए गए हैं। कुछ आचार्यों ने कहा कि नहीं, पुरुषों के समकक्ष नहीं होते, उसके भी प्रमाण दिए गए हैं। लेकिन आपने उद्धृत किया है और उसके बाद में इस विषय को विस्तार से रखते हुए प्रतिपादित किया है कि निरुक्तकार अंतिम रूप से उभयविद के साथ में इसका समापन करते हैं। ये दृष्टि निरुक्तकार की दी है। लेकिन निरुक्तकार की दृष्टि देने के बाद विज्ञान भाष्य के रचयिता माननीय शास्त्री जी ने अपना एक अर्थ दिया है जो उनका मौलिक दृष्टि है। और इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि वस्तु बहुत अपेक्षा है आज के समय में भी कि शास्त्रों की अध्येताओं की एक परंपरा हमें चाहिए, पर साथ साथ में उस परंपरा के नवीन तथ्यों को प्रकट करने वाली भी परंपरा चाहिए। और इस विज्ञान भाष्य को देख करके यह प्रसन्नता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि जहां पर ये शास्त्र के उस रहस्य का हमारे समक्ष प्रकटीकरण करते हैं, उसके साथ साथ में नवीन दृष्टि भी देते हैं। और मैं उस दृष्टि को यहां पर रखना चाहता हूं कि आपने लिखा है कि वैदिक विज्ञान भवन का, ये शब्द अद्भुत हैं, वैदिक विज्ञान भवन का निरीक्षण करने के बाद हमें 8 प्रकार के देवताओं की मूर्तियों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और इस आधार पर हम कहते हैं कि 8 ही प्रकार के देवता मान रहे हैं। उन 8 देवताओं का स्वरूप भिन्न भिन्न प्रकार से बतलाया जा सकता है। उन अनेक प्रकारों में से एक प्रकार यह भी हो सकता है। और इसके पहले उन्होंने लिखा है कि इस विषय पर हम स्वतंत्र रूप से भी अपना थोड़ा प्रकाश डालते हैं। मेरा तो यह भी मन है कि जो स्वतंत्र दृष्टि है, इसके ऊपर गहरा रिसर्च होना चाहिए और इस विषय के ऊपर विचार होना चाहिए। समय के अनुसार के कारण से मैं उसका विस्तार से प्रतिपादन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने इंगित किया कि किस प्रकार से आपने उन 8 भागों को अलग अलग प्रकार के यहाँ पर प्रकट किया है। पुरुषविद, चैतन्य, अनित्य, मनुष्य, देवता, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, ये बहुत ही विस्तारित रूप से यहाँ पर प्रकट किया गया है। इसके बाद एक और स्वतंत्र दृष्टि जो आगे दी गई है, वह कहते हैं कि जो 3 देवता हैं वो 3 वेद 3 देवताओं से आविर्भूत होते हैं। जिन्होंने शतपथ ब्राह्मण का अध्ययन किया है, उन्होंने कहा कि 3 वेदों जो है वो तपते हैं। उन तपने से 3 वेदों का आविर्भाव होता है। प्रजापति के तपस्या से 3 वेदों का आविर्भाव होता है। उन तीनों वेदों का जब प्रतपन होता है तो उसके बाद में उससे भू भुव स्व, ये महाव्यावृत्ति का प्रकटन होता है। ये तो यहाँ पर उस रहस्य को विज्ञान भाष्य में प्रकट किया है कि सैषा त्रयी विद्या एव तपति इति। ये जो 3 विद्या है वही तप रही है। यह रहस्य यहाँ पर बहुत विस्तार के साथ में प्रकट किया है। और अंत के अंदर आपने इस मंत्र को प्रकट करते हुए, प्रसंगागत भाग को लेते हुए, विदग्ध शाकल्य का जो हमारा प्रकरण बृहदारण्यक में आता है, मैं कहता हूं कि केवल 2 कंडिकाओं के ऊपर इतना बड़ा रहस्य प्रतिपादन करना, यह एक अद्भुत वैदिक साधना है जो कि हमें इस विज्ञान भाष्य के माध्यम से प्रकट होती है। और इसके बाद में अंत में आपने लिखा है कि भारतवर्ष में सबसे श्रेष्ठ वैज्ञानिक कौन है, इसके लिए औपनिषदिक आचार्यों के जनक ने एक बार संपूर्ण विद्वानों को संवेद किया था। इस प्रकरण को भी आपने लिखा है। भाव यह है कि ये जो 2 कंडिकाएं जो सामान्य रूप से हमारे समक्ष रखी गई थी, इनके माध्यम से आपने प्रकट किया कि कर्मकांड वह केवल एक खास स्थान पर और किसी विशेष अवसर विशेष पर करने का ही नाम नहीं है, अपितु यह समझने का विषय है कि उसकी जो दृष्टि है, उसकी जो भावना है, वो हमारे दैनिक जीवन तक भी पहुंचती है। उसकी जो पंक्तियां हैं, वाक को यज्ञ मानना, इन चीजों को यज्ञ मानना, ये यज्ञ मानने का अर्थ होता है कि सर्वश्रेष्ठ मानना, क्योंकि यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म है। इस श्रेष्ठत्व का आत्मसात करें तो ये जो विज्ञान भाष्य है, इसका जैसा नाम है वैसा ही इसकी सार्थकता है। इसके अध्ययन के माध्यम से वेदों के रहस्य और अनेक प्रकार की जो ग्रंथियां हैं वो खुलती हुई हमें दिखाई देती है। और इसका बार बार अध्ययन करना और इसकी परंपरा को सतत बढ़ाए रखना यह अत्यंत आवश्यक भी है।